800 साल 800 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतें, सबसे ताकतवर लश्कर और सबसे बहादुर जर्नैल एक ही शहर के सामने आकर टूटते रहे। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारों ने सिर्फ फौजों को नहीं रोका बल्कि पूरी तारीख का रास्ता बदल दिया। वो शहर कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल। लेकिन असल कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये इंसान की जिद, ईमान, ताकत और खौफ की कहानी है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी गई बल्कि नफ्सियात, टेक्नोलॉजी और वक्त के खिलाफ लड़ी गई। और सबसे खतरनाक बात, हर शिकस्त के बाद मुसलमानों को लगता था अब ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, मगर तारीख खामोशी से एक 21 साला लड़के को तैयार कर रही थी। लेकिन उस लड़के तक पहुंचने से पहले हमें उस अंधेरे से गुजरना होगा जहां सल्तनतें जल रही थीं और दुनिया का ताकत का तवाजुन बदल रहा था। 7वीं सदी, अरब के सहरा से एक नई ताकत उठी। वो ताकत जो सिर्फ ज़मीनें फ़तह नहीं कर रही थी बल्कि दुनिया के पुराने निज़ाम को तोड़ रही थी। मक्का फ़तह हुआ, यरूशलेम फ़तह हुआ और फिर नज़रें उठीं दुनिया की सबसे महफूज ताकत की तरफ, रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन सल्तनत और उसका दिल कुस्तुनतुनिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ताकत की अलामत था, तिजारत का मरकज़, मजहबी इख्तियार का किला और वो दरवाज़ा जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था। जिसके पास कुस्तुनतुनिया होता, वो सिर्फ एक शहर का मालिक नहीं बनता, वो दुनिया की शहरक पकड़ लेता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई मुसलमानों के जहनों में आग की तरह जल रही थी कि एक दिन ये शहर फतह होगा। और फिर हमले शुरू हुए। पहला हमला हज़रत मुआविया के दौर में। मुसलमान लश्कर पहली बार कुस्तुनतुनिया के सामने पहुंचा और वो मंजर देखकर साकित रह गया। 3 तहों वाली दीवारें, उनके सामने पानी से भरी खिंदकें और 3 अतराफ में समंदर। ये शहर जंग के लिए नहीं बनाया गया था, ये शहर शिकस्त को नामुमकिन बनाने के लिए बनाया गया था। फिर भी हमला हुआ, शदीद हमला, मुसलसल हमला। लेकिन हर बार मुसलमान दीवारों से टकराकर वापस आते। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जो तारीख़ के सबसे दर्दनाक मनाजिर में शुमार होता है। अबू अय्यूब अंसारी, वही सहाबी जिनके घर हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, वो उसी मुहासरे में बीमार पड़ गए। मौत करीब थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या थी? मुझे शहर के जितना करीब दफन कर सकते हो, दफन करना। रात के अंधेरे में मुसलमान उनकी मैयत उठाकर दुश्मन की दीवारों तक ले गए और वहीं दफन कर दिया। सोचिए, एक बूढ़ा सहाबी अरब से हज़ारों किलोमीटर दूर दुश्मन के किले के नीचे दफन हो रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन मुसलमान ये शहर फतह करेंगे। क्या आपको लगता है ये सिर्फ जंग थी या ये एक अकीदा बन चुका था? मगर मसला सिर्फ दीवारें नहीं थीं, असल मसला ये था कि बाइजेंटाइन सल्तनत वक्त से आगे सोच रही थी। जब मुसलमानों ने समंदर से हमला किया तो उन्हें लगा अब कुस्तुनतुनिया गिर जाएगा। लेकिन फिर दुनिया ने पहली बार एक ऐसी चीज़ देखी जिसने जंग की तारीफ बदल दी। ग्रेग फायर, एक ऐसा आतिशगीर हथियार जो पानी पर भी जलता था। मुसलमान जहाज़ आग में लिपट गए, सिपाही समंदर में कूदे, मगर पानी भी उन्हें नहीं बचा सका। तसव्वुर करें, आप आग बुझाने के लिए पानी डालें और आग मज़ीद भड़क उठे। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये नफ्सियाती दहशत थी। इसी लम्हे मुसलमानों को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक शहर से नहीं लड़ रहे, वो एक ऐसी तहजीब से लड़ रहे हैं जो बका के लिए साइंस, इंजीनियरिंग और खौफ सब इस्तेमाल कर रही थी। और फिर शिकस्त, ऐसी शिकस्त कि पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया। चीन तक उस जंग की खबरें पहुंची और मुसलमान वो 40 साल तक दोबारा कुस्तुनतुनिया की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। लेकिन तारीख ख़त्म नहीं हुई थी। बनु उमैया गए, अब्बासी आए, फिर अब्बासी भी टूटने लगे। मुसलमान दुनिया छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई। और फिर मशरक़ से एक तूफ़ान उठा, चंगेज़ खान। शहर जल रहे थे, लाखों लोग कत्ल हो रहे थे। बगदाद, जो कभी इल्म का मरकज़ था, खून में डूब गया। मुसलमान पहली बार महसूस करने लगे शायद अब मक्का और मदीना भी महफूज नहीं रहे। ये सिर्फ सियासी शिकस्त नहीं थी, ये नफ्सियाती तबाही थी। उम्मत को लगने लगा था शायद उनका दौर ख़त्म हो चुका है। और ऐसे वक्त में जब हर तरफ मायूसी थी, इनातुलिया के एक छोटे से कबीले में एक नई ताकत जन्म ले रही थी। अर्तुगरुल, फिर उस्मान, और उस्मान के नाम से दुनिया ने पहली बार सुना, उस्मानी सल्तनत। यहाँ एक अजीब हकीकत है, पिछली तमाम मुस्लिम सल्तनतें कुस्तुनतुनिया के सामने टूट चुकी थीं।
लेकिन उस्मानियों ने शिकस्त को अपनी नफ्सियात पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने यूरोप को पढ़ा, समंदरी जंग सीखी, तोपें बनाई, मईशत मजबूत की और सबसे अहम, उन्होंने सब्र किया। फिर आया सुल्तान बायजीद, फिर सुल्तान मुराद। दोबारा हमले हुए, दोबारा मुहासरे हुए, दोबारा वही जंजीर, वही दीवारें, वही नाकामी। 700 साल गुजर चुके थे। अब लोग कहना शुरू हो गए थे, कुस्तुनतुनिया नाकाबिले फतह है। लेकिन तारीख के बड़े राज अक्सर वहीं छुपे होते हैं जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। सुल्तान मुराद का एक बेटा था, शहजादा मोहम्मद। बचपन से एक ही कहानी सुनता आया था, कुस्तुनतुनिया, शिकस्त, नामुकम्मल ख्वाब। और आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के अंदर एक ऑब्सेशन पैदा होने लगा। वो सिर्फ शहर फतह नहीं करना चाहता था, वो 800 साल की नाकामी को दफन करना चाहता था। मोहम्मद ने सिर्फ फौज तैयार नहीं की, उसने पूरा जंगी निज़ाम बदला। दुनिया की सबसे बड़ी तोपें तैयार करवाईं, इंजीनियर्स बुलाए, समंदरी हिकमत अमली तब्दील की, नफसियाती जंग छेड़ी। और फिर 1453, 2 लाख सिपाही, सैकड़ों जहाज और एक 21 साला सुल्तान कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शहर की फतह थी या ये दुनिया की ताकत के मरकज़ की मुंतकली थी? क्योंकि कुस्तुनतुनिया के गिरने के बाद यूरोप खौफजदा हो गया, तिजारती रास्ते बदल गए, निशाह सानियाँ तेज़ हो गई और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई। एक शहर गिरा और पूरी आलमी तारीख का रुख बदल गया। मगर शायद सबसे हैरानकुन हकीकत ये है, 800 साल तक लोग दीवारों को देखते रहे, लेकिन असल ताकत दीवारों में नहीं थी। असल ताकत उस यकीन में थी जो नस्ल दर नस्ल जिंदा रखा गया। और यही वजह है कि कुछ ख्वाब वक्त से नहीं मरते, वो सिर्फ अपने मोहम्मद फातिह का इंतज़ार करते हैं। और शायद हर दौर का कुस्तुनतुनिया अभी बाकी है।